बाबा कोई शॉर्टकट बताइए रास्ता जिससे हम परमात्मा के पास बहुत जल्दी पहुंच सकें। वक्त कम है, ज़्यादा बीती थोड़ी रही, और अगर इस जन्म में न पा सकेंगे तो फिर शायद कभी ना पा सकेंगे। कृपया आप शॉर्टकट में परमात्मा तक पहुंचने का कोई उपाय बताएं। प्रश्न बड़ा प्यारा है, लेकिन बहुत बार इसका जवाब मैंने दिया है। आपने सुना नहीं होगा, सुना होगा तो गुनाह नहीं होगा। भीतर नहीं उतरने दिया होगा, कोई पहरेदार बैठा होगा, उस पहरेदार ने रोक लिया होगा। कोई आपका बाबा, कोई आपका गुरु, कोई आपका शास्त्र, कोई आपका ज्ञान, कोई आपकी सोच समझ स्वयं की लठ लिए बैठी होगी। प्रवेश न देने दिया होगा उस बात को जो मैंने बहुत बार पहले बोली है। कोई शॉर्टकट बताएं, कोई छोटी विधि बताएं, कोई उपाय बताएं जिससे जल्दी पहुंच जाए। क्या असर था जज्बाए खामोश में? क्या असर था जज्बाए खामोश में? खुद वो खींच कर आ गए आगोश में। क्या असर था जज्बाए खामोश में? खुद वो खींच कर आ गए आगोश में। सरल से सरलतम मार्ग है। क्या असर था जज्बाए खामोश में? मौन। खुद वो खींच कर आ गए आगोश में। सरलतम मार्ग है मौन। चुप हो जा, गर ईश्वर है होना। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। चुप हो जा, गर ईश्वर है होना। ध्यान रखना, चुप भी तुम हो जाओगे। ओठों को सीन लोगे, क्या करोगे? अगर मन बोलता रहा तो क्या करोगे? मन भी चुप हो जाए जिस मकाम पे। क्या असर था जज्बाए खामोश में? खुद वो खींच कर आ गए आगोश में। होके देखो, तुम भागे चले जाते हो, तुम्हारा मन दौड़े चला जाता है। ज्यादा गई, थोड़ी रही, वो भी बीती जाए। दौड़ रहा है मन,
यहां भी दौड़ रहा है मन। बात जुदा है कि तुम्हें पकड़ में नहीं आता, वरन दौड़ते हुए मन की ही ये कहानी है। जल्दी से मिल जाए, जल्दी से उसको आगोश में ले लूं, लेकिन याद रखना वो तुम्हारे आगोश में कभी नहीं आ पाएगा। वो विराट तुम्हारे आगोश में कभी नहीं आ पाएगा। विराट तुम्हें ही अपने आगोश में ले लेगा। क्या असर था जज्बाए खामोश में, खुद ही खिंचकर आ गए आगोश में। खुद ही खिंचकर आ गए आगोश में। तुम भागे चले जाते हो। प्रेम की बातें हैं, ये कुछ पागलपन मालूम पड़ेगा। ये भी मन का ही एक दौड़ है। जल्दी पालू, ज्यादा बीती थोड़ी रही, वो भी बीती जाए। जल्दी से फार्मूला बता दो, कोई शॉर्टकट बता दो, कोई ऐसी विधि बता दो कि बस अभी अभी वो पहुंच जाए। अभी अभी उसका दीदार कर लो। ये भी मन की एक दौड़ है। ये भी मन की एक चालाकी है। और याद रखना, मन का ठहराव मन का मरना होता है। मन जब ठहरेगा तो समझना कि मन मरेगा। मरने के अतिरिक्त उसके ठहरने का कोई उपाय नहीं। झील के भीतर लहर मरेगी तो झील ठहरेगी। झील के भीतर लहर का उठना ही उसके ठहराव में बाधा है। मन तुम्हारी झील के भीतर बहती हुई लहर की तरंग है। वो तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाती। उस दर्पण की तरह जिसके आगे तुम खड़े अपने चेहरे को निहारना चाहते, लेकिन शीशा लगातार हिल रहा है। या तो शीशे का पानी खराब है, या शीशा हिल रहा है और तुम ठीक से अपना अक्स, अपना नयन नक्श उसमें नहीं देख पाते। मन एक लहर है आत्मा के ऊपर। लहर जब रुक जाएगी तो मन ठहर जाएगा। और ठहरा हुआ मन तुम्हें वहां ले जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश। ये ठहरना, ये खामोशी, मौन, चुप्पे चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। बाबा नानक कहते हैं
कि अगर तूने आंखें बंद करके लिव को लगाने की चेष्टा की, बताने की चेष्टा की लोगों को कि मेरी लिव लग गई उस परमात्मा के साथ, और मन बोलता रहा भीतर भीतर, तो बाबा कहते तुम पहुंच न पाओगे। ये भी कैसा ठहराव। ऊंट न बोले, मन तो बोला। ऊंट न फरके, मन तो फरका। यहां सवाल ऊंटों का नहीं, यहां सवाल मन का है। तुम्हारी झील एकदम से मौन हो जाए, उसमें कोई झंझावात न उठे, उसमें कोई तूफान न आए, यही एकमात्र मार्ग है। किसी भी विधि से चले जाना, अंत में यही पाओगे। किसी भी विधि से आ जाना, लाखों दिशाओं से आ जाना, लेकिन अंत में यही होगा। सभी विधियां जो ईजाद कर ली गई और जो और ईजाद कर ली जाएंगी, देख लेना वो यहां पे आके रुकेंगे। मौन पे आके रुकेंगे। तुम कितने ही कोशिश कर लेना, अगर मन चुप ना हुआ, चुप्पे चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। तुम चुप हो जाओ, होठों को सी लो, मन बोलता रहे, लहर उठती रहे, मन दौड़ता रहे, भागता रहे। यहां नहीं मिलेगा, गंगा किनारे मिलेगा। चुप है। मन भविष्य में चला गया। मन ने सपने सजाने शुरू किए, मन ने कल्पना लोक में प्रवेश किया। और जैसे ही मन कल्पना लोक में प्रवेश करता है, तुम वर्तमान को चूक जाते हो। और जब भी वो मिलता है, जब भी वो उतरा, इसी क्षण में उतरा। मन की कल्पना भविष्य की कल्पना है, और बड़ी प्यारी प्यारी कल्पना है। ये भजन गाने वाले लोग बड़ा गुमराह करते हैं। वाणी की मिठास, शब्द अर्थहीन, इसे रूप देते हैं भावना का, भक्ति का। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बहुतों ने गाया ये भजन, अर्थ कोई नहीं समझ पाया। भावना में बहाव होता है, ठहराव नहीं। और जो भावना में बह गया, ठहरा कहां। भावना में रस है, लेकिन महारस कहां। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गंतव्य तो उस महारास में जाने का है। भावना में बह जाते हो, रस आता है, लेकिन उलझ जाते हो।
महारास के उन क्षणों को खो देते हो। कल्पना करके भविष्य में मन चला जाता है, लेकिन मन जिंदा बच जाता है। बस मन की यही खूबी है। मन के पास एक ही अस्त्र है और एक ही शस्त्र है। मन तुम्हें या तो स्मृतियों में उलझा लेगा या कल्पनाओं में ले चलेगा। लेकिन जब भी वो उतरा, इसी क्षण में उतरा। जब भी तुम भटके, कल्पनाओं के कारण भटके। कल्पनाएं प्यारी होती हैं, वो चाहे अतीत की हो चाहे भविष्य की। मन सुंदर सुंदर कल्पना की शर्तें रखकर भी उलझा लेता है। उस पर महारास को हृदय में उतरने से रोक लेता है। मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कल्पनाओं में बड़ा रस होता है, लेकिन कल्पना महज कल्पना होती है, प्यारी होती है निस्संदेह, खींचती है निस्संदेह, पहुंचाती कहीं नहीं। मृग तृष्णाओं के अलावा कल्पनाएं कहीं नहीं पहुंचाती। कल्पना मात्र शब्दों का जंजाल है। कल्पना कोई भी कर लो, स्वर्ग में मिलेंगी शराब के हुए, शराब के चश्म। हूरे स्वर्ग में मिलेगी, जन्नत में मिलेंगी। कल्पना दिल के बहलाने को और गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन वह एक शराबी गालिब पता नहीं कैसे अकस्मात किन्हीं क्षणों में ये कड़वा सत्य बोल गया। जैसे कल्पना तुम्हें इस क्षण से बाहर ले जाती है, दूर भविष्य में। जैसे स्मृतियां इस क्षण से दूर तुम्हें सुंदर सुंदर अतीत के बीते लम्हों का दर्शन करवाना शुरू कर देती हैं। बड़े प्यारे लगते हैं। प्यारे होते हैं, सत्य नहीं होते, अखंड नहीं होते। कुछ क्षण के लिए आनंद आता है। संसारी का आनंदों की तरह यह भी कुछ क्षण का आनंद है। भजन सुन लो, रस है, लेकिन अखंड रस नहीं है। बाबा, बीत गई उमरिया, ज्यादा गई थोड़ी रही, कोई शॉर्टकट बता दीजिए। बताया तो बहुत बार, लेकिन तुम समझे कहाँ। छोड़ो कल्पनाओं को, छोड़ो स्मृतियों को,
छोड़ो इन सुंदर सुंदर मृग तृष्णाओं को, कल्पनाओं को। गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इस पागलपन ने काशी के तट पर मरने की इच्छा रखने वाले वृद्धों की कतारें लगा रखी हैं। गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। कल्पनाएं मन की उपज है, ध्यान रख लेना। कल्पना चाहे ईश्वर की हो, चाहे मृत्यु की हो, मन की ही निर्मिति है। मन ही बनाता है। कभी सुंदर सुंदर सपने कल्पना के संजोता है, कभी भयावह दृश्य की कल्पना मृत्यु के रूप में करता है, लेकिन दोनों ही मन की उपज हैं और सत्य नहीं। कभी तुम मन को कल्पना में ग्रस्त करके मृत्यु से थर्राते हो, और कभी तुम गंगा तट पर बैठकर सांवरे का इंतजार करते हो। और जो गंगा तट पर सदा ही रहते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, भला कितने पहुंचे हैं। इसलिए हमने अपने सारे तीर्थ स्थान अपने अमृत तत्व के अपने भीतर प्रवेश करने के सभी द्वार हरिद्वार के आसपास खोल लिए। उसके पीछे ये धारणा थी कि अगर उसके किनारे मरेंगे तो बस फिर कभी मरना और जीना नहीं होगा, फिर पार गए भव सागर से। नहीं, ऐसा नहीं होता। और शॉर्टकट तो मैं बहुत बार बता चुका। आपके जहन में ना उतरा तो मैं क्या करूं। मैंने तो बहुत बार बोला, हर दिशा से बोला, हर प्रणाली से बोला, हर ढंग से बोला। आप ही ना समझे तो मैं क्या करूं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम सो जाएंगे दास्तां कहते कहते एक दिन, और तुम शौक से सुनते रहोगे, और सिर्फ सुनते रहोगे, गुनोगे कभी नहीं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दास्तां कभी पूरी नहीं होगी, हम चले जाएंगे। फिर कहोगे बाबा क्या कहा था। बहुत बार बोला, अनेक बार बोला। वो कभी भी ऐसा क्षण नहीं होता जब ज्यादा बीत जाती है और थोड़ी रह जाती है। आखिरी क्षण भी तुम्हें तुम्हारा मुकाम दे सकता है। इसका अर्थ कुछ और था भजन का, ले लिया गया कुछ और। इसका अर्थ यही था कि अगर आखिरी क्षण में भी
तुम उस परम प्यारे के महारास में डूब जाओ। बिल्कुल अंतिम क्षण है, मौत खड़ी हो सामने, तो भी समझो देर नहीं हुई। अगर अंतिम क्षण भी वो सांवरा तुम्हारे हृदय में समा जाए तो महारास घट जाएगा। तट तो चाहे गंगा का हो, बैठे तो चाहे कहीं पे हो। जैनियों ने अपने सारे तीर्थ पर्वतों पर बनाए, हिंदुओं ने अपने सारे तीर्थ पानी के किनारे, नदियों के किनारे बनाए। सांवरा निकट जब आ जाए तब घाट चाहे गंगा का हो, यमुना का हो या सरस्वती का हो या सरयू का हो, ब्रह्मपुत्र का हो, कावेरी का हो, तट तो चाहे कोई भी हो, बस सांवरा निकट हो। लेकिन आप समझ नहीं पाए, बात तट की तो है ही नहीं। अगर तट की बात होती तो गंगा तट पर सदा से बैठे लोग कब के आवागमन से मुक्त हो चुके होते। उनकी कितनी कितनी पीढ़ियां गंगा तट पर बैठी हैं। गंगा कोई आज से तो है नहीं, लेकिन कोई मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो सांवरा निकट नहीं होगा। मुश्किल तो यहां आती है, उस सांवरे ने तुम्हें आगोश में नहीं लिया। बस यहां मुश्किल आया। क्या असर था जज्बाए खामोश में, खुद वो खिंच कर आ गए आगोश में। तुम शून्य हो जाओ, वो आ जाएगा। तुम माउंट एवरेस्ट बने बैठे हो, आए भी तो कैसे आए। तुमने अपने अहंकार का हवा का दबाव कम नहीं किया। आसपास की हवाएं खींचे तो कैसे खींचे, तुम खाई नहीं बने। तुम्हें भरे तो कैसे भरे, तुम अकड़ के खड़े, सुमेरु की तरह, एवरेस्ट की तरह। उसका कोई दोष नहीं, वह तो आने को सदा तैयार है। आगोश में आने को भी तैयार है, आगोश में लेने को भी तैयार है। लेकिन तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए, उधर से कोई कमी नहीं। वो तो तैयारी में है सदा से, वो सदा से तुम्हें पुकार रहा, सदा से तुम्हें आवाज लगा रहा। तुम ही चूके चूके जाते हो, तुम ही कभी भविष्य की कल्पनाएं करते हो। गंगा के तट पर बैठे होंगे, सांवरा निकट होगा, गोविंद का नाम जपते होंगे और प्राण निकल जाएंगे। सब कुछ हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखना, ये बेवकूफियां हैं मन की, ये कल्पनाएं मन की
बेवकूफियां हैं, जाल हैं तुम्हें उलझाने के। ये कल्पनाएं तुम्हें खामोश नहीं होने देती। क्या असर था जज्बाए खामोश में। जज्बा उत्पन्न नहीं करने देती, ये लहरों को पैदा ही करती रहती। कभी अतीत के वो लम्हे जब तुम किसी के प्यार में डूबे थे, जब आंखें चार हुई थी, तुम अपने भीतर उतरे थे, पकड़ बैठे थे उस ऑब्जेक्ट को जिसके कारण तुम अपने भीतर उतरे थे। मन बार बार चूक जाता है। मन ऑब्जेक्ट को पकड़ लिए थे, इस मन से निजात पालो जो आपको कभी कल्पना में उलझाता, कभी स्मृतियों में उलझाता, प्यारी प्यारी स्मृतियों में उलझाता। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। स्मृतियों में भी उलझा देता है ये मन। गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। मन बड़ी तरकीबें करता है, ये सब मन की तरकीबें हैं, प्यारी प्यारी तरकीबें तुम्हें लुभाती हैं। इसको राज पता है तुम्हारा, तुम कैसे लुभाए जाओगे। वही हथियार बरत लेता है और तुम्हें लुभा लेता है। यही तो कारण है कि तुम उस महारास में डूब नहीं पाते हैं। ये वो नरक है जिसके दरवाजे पे स्वर्ग लिखा हुआ है और तुम स्वर्ग का बोर्ड देखकर उसके भीतर प्रवेश कर जाते हो। पता चलता है कि नहीं, ये तो नरक है। बस ऐसा ही तुम्हारी कल्पनाएं मात्र नरक हैं। कुछ भी कल्पना कर लो, मन ही के खेल हैं। कुछ भी स्मृतियां कर लो, मन ही के खेल हैं। कल्पनाओं से मुक्त मन, स्मृतियों से मुक्त मन, मुक्त चित्त की दशा जब भी होती है वर्तमान में होती है। मुक्त चित्त होता है सदा ही वर्तमान में, और जो चित्त वर्तमान में होता है उसे ही मुक्त चित्त कहा जाता है। जैसे ही तुम वर्तमान में आओगे, तुम्हारा चित्त सभी प्रकार की कलुषताओं से मुक्त हो जाएगा। ये कलुषताएं, चाहे ईश्वर की कल्पना कर रहे हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका की कल्पना कर रहे हो, है कल्पना, और कल्पना मात्र कल्पना होती है, यथार्थ नहीं होता। जिन्होंने कल्पनाओं से उस ईश्वर के पास पहुंचने का प्रयास किया सदा चूक है, और जो कल्पनाओं से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे वो सदा चूकते रहेंगे। तो कौन पहुंचेगा? पहुंचेगा वही जो इस क्षण पर रुक जाएगा। दादू दूजा कोल है, दूजी मन की दौड़। इस दौड़ को ठहरा लो। दौड़ कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उस दौड़ के कारण तुम्हें कितने भी गोल्ड मेडल क्यों ना मिलते हो, उस दौड़ को बंद करना होगा।
अगर उस परम प्यारे को अपने हृदय में उतारना है, अगर उस महाराज के आनंद का स्वाद चखना है, तो वर्तमान में ठहरना पड़ेगा। दूजी मन की दौड़। जब तक मन की दौड़ है, वो चाहे कुछ भी है, वो चाहे राम की दौड़ है, चाहे काम की दौड़ है, दौड़ तो दौड़ ही है। दौड़ना तो दौड़ना है, वो चाहे मंदिर की दौड़ है, चाहे वैश्यालय की दौड़ है, मैखाने की दौड़ है, संसार की दौड़ है। दौड़ मात्र दौड़ है। चित्त जब तक ठहर ना जाए, ठहरे हुए चित्त को मुक्त कहते हैं। जैसे ही चित्त ठहरता है, वह मुक्त हो जाता है सभी कल्पनाओं से, सभी स्मृतियों से, वासनाओं से, योजनाओं से। ना कोई अतीत, ना कोई भविष्य, बस जो भी है, बस यही एक पल है। जो भी है, बस यही एक पल है, और इसी पल में डूबना कल्याण कर देगा। चाहो जब डूब जाओ, ये पल सदा है, कोई बात नहीं। ज्यादा बीत गई, कम रह गई, आखिरी लम्हे में भी अगर वो सांवरा निकट आ गया, और तुम्हारी बिना तैयारी के वो सांवरा निकट नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रखना। वह इतना हिंसक कभी नहीं होगा कि तुम उसे पुकारोगे नहीं और वो चला आएगा। ऐसा हिंसा वो कभी नहीं करता। वो आएगा, लेकिन तुम्हारे पुकारने से आएगा, और वो आएगा बस एक बार पुकार भर लो, और तब उतरेगा तुम्हारे भीतर, जब तुम व्यस्त नहीं होगे, ना भविष्य में, ना अतीत में, ना भविष्य की योजनाओं कल्पनाओं में, ना अतीत की स्मृतियों में। जब तुम खाली हो गए, मुक्त चित्त हो गए, यानी के फुर्सत के लम्हों में हो गए। बस कहने के मात्र शब्द हैं, भाषाएं अलग अलग हैं। मुक्त चित्त कह लो अष्टवक्र के शब्दों में, फुर्सत के लम्हे कह लो उर्दू में, बात एक ही है। फुर्सत के लम्हे मुक्त चित्त हुआ करता है। इसलिए बार बार तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी आत्मा उस फुर्सत के लम्हों में जाती हैं। बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए, मन में कोई हलचल ना हो, बस बैठे रहें। उसी क्षण में बैठना ही तुम्हें आनंद में लेके जाएगा। उस क्षण से चूके तो गए। यही है मूल मंत्र। ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाने से मिलता है, ना कहीं आने से मिलता है। जहां है वहीं ठहरने से मिलता है। बस ये सूत्र तुम्हें बता दूं, इसको हृदय में गांठ मार के बैठ जा। जब भी मिलता है, उस ठहराव के क्षण में मिलता है, जब तुम्हारा मन ठहर जाता है, मौन झील की तरह।
तो वो तुम्हें आगोश में ले लेता है, या वो तुम्हारे आगोश में आ जाता है। कहने के ढंग है दो, बात एक ही है, ढंग मात्र है अलग। क्या असर था जज्बाए खामोश में, खुद ही चलकर आ गए आगोश में। धन्यवाद।